शहर के डीएम और एसपी साहब मजदूर का भेष बदल कर और अपनी शर्ट के बटन में लाइव कैमरा लगाकर अपने शहर के एक पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं। अपनी गाड़ी चोरी हो जाने की रिपोर्ट लिखवाने के लिए जाकर देखते हैं कि पुलिस स्टेशन के जो दरोगा साहब होते हैं वो कुर्सी पर बैठे हुए चना चबा रहे हैं। अपने पैरों को कुर्सी के टेबल के ऊपर रख के शर्ट के बटन खुले हुए थे, जैसे कोई गाली का गुंडा है। थाने में बैठे हुए भेष बदलकर पहुंचे डीएम साहब और एसपी साहब अपनी गाड़ी का चोरी का रिपोर्ट लिखवाने चाहते हैं, लेकिन दरोगा साहब उन्हें मना कर देते हैं। लेकिन दरोगा साहब उन्हें मना कर देते हैं इसलिए कि उनको पता नहीं क्या लगता है। वो रिपोर्ट लिखवाने के बजाय उनसे पहले घूस मांगने की बात करते हैं। दोस्तों, क्या होता है आगे इस कहानी में, चलो मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। दोस्तों, अगर एसपी साहब मजदूर बन के इस पुलिस स्टेशन में आए थे, पूरी कहानी की सच्चाई जानने इस वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी एक शहर की है जहां अभी अभी एक नए डीएम साहब की नियुक्ति होती है और वो अपनी ड्यूटी की ईमानदारी के साथ करने में जुट जाते हैं और अपना फ़र्ज निभाने में लगे हुए थे। डीएम साहब के पिता भी एक पुलिस इंस्पेक्टर थे, वो भी एक ईमानदार पुलिस वाले थे। उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाई के साथ साथ अच्छे संस्कार और ईमानदारी का पाठ भी पढ़ाया था। ऐसे ही अच्छे संस्कार देकर उनकी परवरिश की थी। उन्होंने बचपन से ही सिखाया था कि बेटा हमारा, चाहे कितना भी बड़ा तुम पद क्यों ना ले लो, लेकिन अपनी ईमानदारी कभी नहीं भूलना चाहिए। सिर्फ नाम रुतबा पैसा हासिल कर लेना इंसान की इज्जत नहीं बढ़ती है, उससे अंदर ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी होता है। पैसा हर कोई कमा लेता है, एक मजदूर भी कमाता है, एक वैश्या भी कमा लेती है, लेकिन इज्जत हर कोई नहीं कमा पाता है। ऐसी ज़िंदगी में ऐसा काम मत करना जिससे लोग हमारे ऊपर उंगलियां उठा सके। हमारी पूरी ज़िंदगी में कभी सर नहीं झुका था। अपने पिता की बातों को सुनते हुए समझते हुए डीएम साहब बड़े होते हैं और अपनी पढ़ाई के दम पर डीएम पद पर नियुक्त हो जाते हैं। ड्यूटी को ज्वाइन करने के अभी 2-3 दिन ही हुए थे कि उनके पास एक पुलिस स्टेशन के खिलाफ काफ़ी शिकायतें आने लगती है। शिकायत में लिखा हुआ था कि पुलिस स्टेशन का सभी स्टाफ, जितना भी पुलिस स्टेशन का जो कर्मचारी होता है, सब थाने में नियुक्ति हमारी किसी भी रिपोर्ट को नहीं लेते हैं और ना ही कोई कानून कार्रवाई करते हैं। उस पर कहते हैं कि आप अगर रिपोर्ट लिखते हैं तो पहले रिश्वत के तौर पर पैसा भरना पड़ता है, तब रिपोर्ट लिखी जाती है। इसके बाद भी कोई संभावना नहीं होती कि हमें कानूनी रूप से मदद मिल पाएगी या नहीं। अब इन शिकायतों को देखने और पढ़ने के बाद डीएम साहब सोचने लगते हैं शायद हो सकता है पुलिस स्टेशन और वहाँ के दरोगा की बदनामी करने के लिए ऐसी फर्जी शिकायतें भेजी जा रही है, क्योंकि ऐसा अक्सर ही होता रहता है। ऐसे ही 3-4 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन फिर से यही शिकायतें मिलने लगती है कि शिकायतें बार बार आने से डीएम साहब को काफ़ी परेशानी लगता है। ज़रूर कुछ ना कुछ बात है, धांधली है, चलो थाने में चल के पता करते हैं। तो वो एसपी साहब को मिलने के लिए बुलाते हैं और उनसे मुलाकात करके बातों ही बातों में उनसे इस बात का जिक्र करने लगते हैं कि आपके इस थाने में ऐसी शिकायतें हमारे पास आ रही है। तो एसपी साहब भी कहते हैं हाँ हो सकता है, पिछले कई दिनों से मुझे भी ये शिकायतें मिली है, लेकिन मैंने यही सोचकर इग्नोर कर दिया कि हो सकता है हमारे डिपार्टमेंट को बदनाम करने की साजिश हो रही हो। लेकिन अब आप भी यह शिकायतें अपने पास बता रहे हो तो हमें इस मामले को गंभीरता से देखना चाहिए। इसके बाद डीएम और एसपी साहब इस मामले की जांच करने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन जांच पड़ताल करने से पहले वह सोचते हैं कि अगर हमें ऐसे ही थाने में जाकर सीधा एक्शन लेंगे तो शायद उन्हें इस बात की खबर मिल जाएगी और हमारे सामने ऐसा ही कोई काम नहीं करे। तो वह दोनों एक प्लान बनाते हैं कि हम एक ऑपरेशन जारी करते हैं जिसके तहत हम अपना भेष बदल कर थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाएंगे। ऐसा करने से हमारी सारी सच्चाई का पता भी नहीं चलेगा और थानेदार को जो उसका रहेगा वो पता चल जाएगा। वो हमारी रिपोर्ट लिखते हैं या हमें रिश्वत मांगते हैं वो सामने देखेंगे। अब दोस्तों, जो पुलिस स्टेशन होता है वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है। आम आदमी जब पुलिस स्टेशन में अपनी कोई रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आते थे तो दरोगा साहब उनके साथ बहुत ही रुतबा बोलने का तरीका से नहीं बात करते थे, बहुत ही ख़राब रुतबा से पेश आते थे। उनकी शिकायतों का अच्छे से लिखा जाता था, सिर्फ पैसे से देकर उनकी शिकायतों पर काम किया जाता था। रिपोर्ट लिखी जाने के बाद भी उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता था क्योंकि वो पैसा की डिमांड करते थे। आम आदमी पुलिस स्टेशन के चक्कर ही काटता रहता था, लेकिन उन्हें ऐसा ही टाल मटोल करके वापस भेज देते थे। दरोगा साहब अपनी शर्ट के 2-3 बटन खोलकर कुर्सी पर बैठकर टेबल पर ऐसे पैर रहकर बैठते थे कि मानो कोई इंस्पेक्टर नहीं बल्कि गली का गुंडा बैठा हो। वो अपने सामने किसी के नहीं सुनते थे और कुछ इसी प्रकार से उस थाने का कार्यक्रम चल रहा था
इसके बाद डीएम और एसपी साहब भेष बदलकर अपने सिर पर एक पुराना गमछा बांधते हैं और शर्ट के नीचे एक लुंगी लपेटकर शर्ट में एक लाइव कैमरा भी सेट कर लेते हैं। उन्होंने पूरी तरह से अपना हुलिया बदल लिया था, जिससे वो दोनों किसी को पहचान ना सके। और आ जाते हैं डीएम और एसपी साहब अपनी गाड़ियों को शहर के बाहर रुकवाकर वहाँ से रिक्शा करके पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं। वो जैसे ही थाने के अंदर जाने के घुसते हैं तो बाहर दरवाजे पर खड़ा कस्टमर उन्हें बाहर ही रोकते हुए कहता है, अरे रुको, दोनों कहाँ जा रहे हो? इस तरह लेबर मिस्त्री तरह कहाँ जा रहे हो? भागो यहाँ से, घुसे चले आ रहे हो। डीएम साहब कहते हैं कि मैं रिपोर्ट दर्ज करानी है, इसलिए अंदर जा रहे थे। वो कांस्टेबल उनसे कहता है कि तुम यहाँ ऐसे अंदर नहीं जा सकते हो, क्या तुम लोग यहाँ पहली बार आए हो सकता है तुम्हें मालूम नहीं कि थाने के अंदर कैसे जाया जाता है। डीएम साहब उनकी ये बात सुनकर सोच में पड़ जाता है कि कांस्टेबल भी यहाँ बाहर ही लोगों को रोक रहा है तो अंदर क्या हाल रहा होगा। तो फिर एसपी साहब डीएम साहब को एक साइड लेकर जो कहते हैं कि सर अभी एक्शन लेने का टाइम नहीं है, ये अभी पैसे मांग रहा है, इनको पैसे दे देते हैं और चल कर देखते हैं अंदर ये लोग हमारे साथ क्या क्या खेल खेलते हैं। अब इस बात को सुनकर डीएम साहब गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं क्योंकि वह एक्शन के तौर पर ही काम कर रहे थे। फिर वो अपनी शर्ट जेब से 200 रुपया निकाल कर कांस्टेबल को दे देता है और 100 रुपये कांस्टेबल जेब में रखते हैं। बाद उनसे कहता है कि तुमने मुझे कोई भिखारी समझ रखा है क्या, जो 100 रुपये दे रहे हो और पैसे निकालो जेब से। तो डीएम साहब गुस्से में लाल हो जाते हैं, लेकिन एसपी साहब उन्हें कंधे पर हाथ रखते हैं और फिर अपनी जेब से 100 नोट निकालकर उस कांस्टेबल को देते हुए बोलते हैं कि साहब हम गरीब लोग हैं, इससे ज़्यादा पैसे हमारे पास नहीं है, अगर आज हमारी रिपोर्ट ना लिखी गई तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो कांस्टेबल कहता है ठीक है अंदर चले जाओ, वहाँ केबिन में साहब बैठे हुए हैं, उनको अपनी समस्या बता देना, रिपोर्ट लिखवा देना। तो डीएम साहब और एसपी साहब एक दूसरे का मुंह देखते हुए फिर वहाँ से सीधा केबिन के अंदर चले जाते हैं। जब थाने के अंदर जाने के बाद दरोगा साहब बैठे हुए थे, अब केबिन के अंदर का नज़ारा देखकर भी वो गुस्से में लाल पीले हो जाते हैं। वे देखते हैं कि वहाँ का दरोगा कुर्सी पर बैठकर चमा चबा रहा है, पैरों तो ज़मीन पर नहीं कुर्सी पर रखा हुआ है। उन्हें अंदर आने के बाद वो अपने पैरों को हटाकर उन्हें देखता है और बोलता है, हाँ भाई बोलो क्या बात है, किस लिए यहाँ आए हो? तो डीएम साहब जो मजदूर का भेष में थे हाथों को जोड़ते हुए कहता है कि साहब सरकार हमारी ऑटो रिक्शा चोरी हो गई, उसी का रिपोर्ट लिखवाने के लिए आए हैं। आप जल्द से जल्द हमारी रिपोर्ट लिखकर ऑटो रिक्शा को ढूंढने में हमारी मदद कर दीजिए। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, उसी रिक्शा वाले को अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। अगर वो रिक्शा जल्दी ना मिल पाए तो हम लोग भूखे पेट मर जाएंगे सर, नहीं रह पाएंगे, बहुत बड़ी चुनौती से गुजर रहे हैं। तो दरोगा साहब गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, तुम लोग सुबह से कहाँ मर गए थे जो शाम के वक्त हमें परेशान करने के लिए आए हो? वो कहते हैं सरकार सुबह से हम खुद ही अपने रिक्शा को ढूंढने में लगे हुए थे ताकि हमें हमारा रिक्शा मिल जाए और हमें पुलिस स्टेशन के चक्कर ना काटने पड़े, लेकिन रिक्शा पूरे शहर में नहीं मिल रहा है। अब हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारी रिपोर्ट लिख लीजिए और हमारे रिक्शा को ढूंढने में हमारी सहायता कर दीजिए। तो दरोगा साहब कहते हैं कि देखिए ऐसे तो हम तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, शाम हो चुकी है, हमारे लिए शाम का कोई इंतज़ाम तो करो, उसके बाद ही मैं तुम्हारी रिपोर्ट लिख सकता हूँ। तो इस बात को सुनने के बाद डीएम साहब कि फिर से कुछ समझ नहीं आता है, वो गुमसुम से खड़े होकर उस दरोगा की तरफ देखने लगता है। तभी एसपी साहब दरोगा से कहते हैं, सरकार हमें आपकी बात कुछ समझ नहीं आई, आप क्या कहना चाहते हैं, खुल कर बोलिए। इतना सुनते ही जो दरोगा साहब ने गुस्सा हो जाते हैं और बाहर से कांस्टेबल को आवाज़ लगाते हुए कहते हैं इन दोनों को थाने में धक्का मारकर बाहर निकालो, इन भिखारियों को तुमने अंदर आने कैसे दिया? इसके बाद कांस्टेबल उन दोनों के हाथ पकड़कर उन्हें बाहर खींचकर ले जाता है और बाहर उन्हें समझा करता है कि देखो तुम्हें अपनी रिपोर्ट लिखवाना है तो उनके लिए तुम्हें दरोगा जी की कुछ न कुछ तो सेवा पानी करनी ही पड़ेगी। सेवा पानी के बगैर तुम्हारी रिपोर्ट नहीं ली जाएगी, तुम्हारी एप्लीकेशन दर्ज नहीं होगा। अपना फालतू का समय ख़राब मत करो, जल्दी से कुछ पैसा जमा कराओ और अपना काम बनाओ। अब इतना सुनने के बाद डीएम और एसपी साहब फिर से केबिन के अंदर जाते हैं और दोनों की अपनी रिपोर्ट लिखवाते हैं। दरोगा
दरोगा साहब कुछ पैसे निकालते हैं और दरोगा के टेबल पर रख देते हैं। तकरीबन 1000 रुपये वो टेबल पर रखने के बाद हाथ जोड़कर कहते हैं कि हमारे पास इतने ही पैसे बचे हैं, इससे ज़्यादा हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब जैसे ही दरोगा साहब पैसे को टेबल पर रखा देखते हैं तो गुस्से में गर्म कर बोलते हैं, सिर्फ इतने कम पैसे में तुम्हारी रिपोर्ट कैसे लिखी जा सकती है? तुम्हारे ऑटो रिक्शा को ढूंढने के लिए बहुत खर्चा आएगा, गाड़ी को इधर से उधर घुमाना पड़ेगा, पेट्रोल लगेगा, हमें भी बहुत परेशानियां झेलनी पड़ेगी, तुम्हें अभी और पैसे का इंतज़ाम करना पड़ेगा, इसके बाद ही तुम्हारी रिपोर्ट लिखी जाएगी। तो ये सब बातें सुनने के बाद एसपी साहब बोल पड़ते हैं कि सर आपकी सरकारी तनख्वाह तो मिल रही है ना, हम लोगों की परेशानियां सुलझाने के लिए, हमारी रिपोर्ट लिखकर हमारी सहायता करने के लिए आप लोग हमसे हर काम के लिए पैसा क्यों मांग रहे हो? अब इस बात को सुनते ही दरोगा साहब अपनी कुर्सी में उठकर खड़े हो जाते हैं। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, गुस्सा से लाल पीला हो जाता है। वह चिल्लाते हुए कहता है कि अब तू मुझे कानून का पाठ पढ़ाएगा क्या? अभी रुक, मैं तेरे को बताता हूँ और दिखाता हूँ कानून अपना काम कैसे करता है। तभी बाहर से तेज़ सायरन की आवाज़ें पूरे पुलिस स्टेशन में गूंजने लगती है और 2 सरकारी गाड़ियाँ पुलिस स्टेशन के बाहर आकर रुकती है। अब जैसे ही दरोगा अपना डंडा लेकर एसपी साहब के पास पहुंचता है तो तुरंत गाड़ियां आई थी, उसमें से डीएम साहब की टीम निकलकर थानों को चारों तरफ से घेर लेती है। कुछ लोग थाने के अंदर आ जाते हैं तो लोग अंदर आकर दरोगा से बताते हैं कि खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ाने से पहले जान लो तुम्हारे सामने खड़ा शख्स कौन है। यहाँ के एसपी और दूसरे वाले हैं डीएम साहब। तुमने आज जो कुछ भी इसके साथ बर्ताव किया है उस सभी का वीडियो रिकॉर्डिंग हो चुकी है और लाइव हेडक्वार्टर में देखी जा रही है। अब ये बात सुनते ही दरोगा साहब के पसीने छूट जाते हैं, वे पैरों के बल ज़मीन पर बैठ जाते हैं और अपने हाथ जोड़कर उनसे सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद एसपी साहब दरोगा को धमकाते हुए और कहते हैं, यही है तुम्हारा काम क्या? यही तुम्हारा फ़र्ज़ है क्या? इसी काम के लिए तुम यहाँ रखा गया है? मैं तुम्हारी बहुत शिकायतें पहले भी आई थी, लेकिन मैंने सोचा था कि हमारे डिपार्टमेंट को बदनाम करने की कोई साजिश है, लेकिन यहाँ आकर मुझे पूरा मामला समझ में आया चुका है। अपनी आँखों से तुम्हारी काली करतूतें देख चुका हूँ। अब तुम लोगों के खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और सबूत हम इकट्ठा कर चुके हैं। इसके बाद डीएम और एसपी साहब उनके खिलाफ़ कोर्ट में केस दर्ज करते हैं। सबूत पक्के मिले थे तो पूरे थाने के स्टाफ को सस्पेंड कर दिया जाता है और उनकी जगह दूसरे स्टाफ को तैनात करने के निर्देश जारी किए जाते हैं। और जज साहब बोलते हैं कि ये फ़ोटो और वीडियो ज़िले में सभी थानेदार को दिखाओ और उससे वो सीख लेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी हरकत करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे फ़ौरन सस्पेंड कर दिया जाए। हमें जरा भी लापरवाही नहीं करना चाहिए। पहले ही पुलिस वालों को बहुत बदनाम किया जाता है। इसके बाद ये खबर सुनते ही पूरे ज़िले में इसकी हलचल मच जाती है। डीएम साहब सभी थानेदार को सख्त निर्देश देते हुए कहते हैं, अगर ऐसा मामला किसी दूसरे थाने में देखने को मिला तो उनको इससे भी बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। जो जैसा करेगा उसको एक दिन वैसा ही मिलेगा। वो कहते हैं अपनी पर्सनैलिटी को बढ़ावा दें और हमारा कर्तव्य जो है उसका कानून पालन करें। तो दोस्तों, आज की कहानी ये थी कि हमारे पुलिस वालों को, प्रशासन को ईमानदारी से काम करें। कुछ पुलिस वाले को बदनाम करने के लिए वो अपना भूल जाते हैं, अपना फ़र्ज़ निभाना भूल जाते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी इतना है। इसमें आपको जो अच्छा लगे वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।